तमिलनाडु में सुपरस्टार से राजनेता और फिर अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थलापति विजय की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि आज विजय सीएम पद की शपथ लेने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि राज्यपाल आरवी अड़लेकर ने बहुमत साबित न कर पाने के कारण विजय को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। विजय और उनकी पार्टी टीवीके के लिए सपना करीब आकर भी दूर हो गया। ऐन मौके पर विजय को कुछ विधायकों ने जबरदस्त धोखा दे दिया। दरअसल शपथ से पहले एएमएमके के इकलौते विधायक एस कामराज के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसने हर तरफ हलचल मचा दी। एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने देर रात मन्नारगुड़ी से चुनाव जीतने वाले पार्टी के इकलौते विधायक एस कामराज के लापता होने की राज्यपाल से शिकायत की, जिसके बाद आधी रात के बाद वो कामराज को साथ लेकर लोक भवन पहुंच गए। दिनाकरन ने लोक भवन पहुंचकर दावा किया कि उनकी पार्टी का समर्थन एआईएडीएमके के साथ है। दिनाकरन ने दावा किया कि उनकी ओर से राज्यपाल को सौंपा गया पत्र ही वैध है, जिसमें एआईएडीएमके के समर्थन की बात थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को टीवीके के समर्थन का जो पत्र दिया गया है वो फर्जी है। दिनाकरन ने कहा कि कामराज भी एआईएडीएमके के समर्थन के पक्ष में ही है। इससे पहले दिनाकरन ने आरोप लगाया था कि उनके विधायक के साथ खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है और इसमें थलापति विजय की पार्टी टीवीके का नाम सामने आया है। दिनाकरन ने राज्यपाल के साथ देर रात बैठक की और एक पत्र प्रस्तुत कर दावा किया कि एआईएडीएमके को सरकार बनाने का अधिकार है। एएमएमके ने राज्यपाल को पत्र लिखकर एआईएडीएमके को सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। I am supporting AIADMK. I have submitted this letter in support of Mr. Edappadi Palanichami to form the government. This letter, see, even Kamaraj, our MLA also has signed it. He signed it and sent it through my secretary just now. And when I saw in the TV, I got shocked because there was some other letter, maybe a forgery letter, or maybe it may be a horse trading. And I called him. I was not able to reach him also. Your MLA? Yes, MLA, my MLA. This is my signature. I am General Secretary AMMK. And he is our MLA. I have given the support to Mr. Palanichami. For that he is staying there along with other friends. So he signed the letter around 6:30 and sent it here. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एएमएमके प्रमुख दिनकरन ने आरोप लगाया कि हमारे विधायक लापता हैं। हमें संदेह है कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हो सकता है। हम उनसे फोन पर भी संपर्क नहीं कर पाए थे। मैंने राज्यपाल को सूचित कर दिया है कि इस मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए। तो वहीं इस राजनीतिक उठापटक के बीच खबर है कि तमिलनाडु कांग्रेस के 4 विधायक भी बेंगलुरु पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद उनकी कमान संभाल रहे हैं। ये विधायक पहले हैदराबाद पहुंचे थे, लेकिन वो एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर नहीं निकले और वहीं से सीधे बेंगलुरु के लिए उड़ान भर ली। विधायकों की इस गुपचुप आवाजाही ने राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है। अब विजय की शपथ को लेकर सस्पेंस और गहरा हो गया है। दरअसल विजय ने राज्यपाल को 116 विधायकों के समर्थन की बात कही थी और दावा किया था कि बाकी साइन भी जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन अब गायब हुए विधायक और बाकी हस्ताक्षरों का इंतजार है, जिसके बिना शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी नहीं हो पा रहा है। बता दें कि टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती हैं। विजय ने दावा किया था कि उन्हें 118 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के अनुसार उनके पास केवल 116 विधायकों का लिखित समर्थन ही है। वामपंथी दल सीपीआई और सीपीएम ने बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई बात नहीं कही। कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन भी उन्हें मिला, लेकिन पूरा आंकड़ा 118 तक नहीं पहुंच सका। इसके अलावा आईयूएमएल और टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके ने अलग अलग पत्र जारी कर टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन से दूरी बना ली है। तो वहीं आईयूएमएल ने साफ कह दिया है कि वो एमके स्टालिन के ही साथ हैं। राज्यपाल ने विजय से कहा कि 113-116 विधायकों के सहारे सरकार नहीं चलाई जा सकती, लेकिन समर्थन पत्र के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इन सब के अलावा बीसीके जैसी पार्टियों ने भी समर्थन के बदले डिप्टी सीएम पद की मांग रखकर समीकरण को और ज्यादा उलझा दिया है।
तो वहीं दिनाकरन के आरोपों पर टीवीके ने कहा कि टीटीवी दिनाकरन लगातार झूठी खबरें और गलत जानकारी फैला रहे हैं। जनता को ये समझना चाहिए कि तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके को किसी के साथ सौदेबाजी या बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।